नमस्ते, मैं हूँ सीमा, टैरो कार्ड रीडर और आज मैं लेके आई हूँ 25 से लेके 1 दिसंबर तक की कार्ड रीडिंग। जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या कि मेरे रीडिंग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए वीडियोस को, क्योंकि आप किसी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, किसी की लाइफ में गलती होने से रोक सकते हैं और शायद हम एक अच्छा काम भी कर जाएंगे। तो अगर इसे सब्सक्राइब कर लिया है तो भी आप शेयर करिए और ज़रूर नीचे अपने कमेंट्स को लिखिए कि आपको रीडिंग में कुछ अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप रेजोनेट करते हैं तभी आप कमेंट कर सकते हैं। ये मुझे मोटिवेट करता है और मुझे रीडिंग्स देने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आइए हम देखते हैं इस वीक का जो फर्स्ट साइन है एरीज, यानी मार्च 21 से लेके अप्रैल 20 तक। तो ये वीक हमारे लिए कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं देखते हैं। हम गाइडेंस लेते हैं पर्सनल फ्रंट पे, हम देखते हैं करंट सिचुएशन पे और हमारा आउटकम क्या होने वाला है उस पे लेते हैं। तो जो एरियंस हैं वो अभी इस समय कंफर्ट जोन में वापस जा रहे हैं, यानी जितनी भी उन्होंने हिम्मत करी थी बाहर निकलने की, अब वो चाहते हैं कि वो वापस अपने घर में जाएं, अपने उसी काम को करें जिनको उनको अच्छा लगता है करना। सबसे अच्छी बात ये है कि इमोशनल लेवल पे जितनी भी नेगेटिविटी थी उनके अंदर वो बाहर निकाल रहे हैं, उससे बाहर आ रहे हैं। और जब आप नेगेटिविटी से बाहर निकलते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी आपके सामने आएंगी जो आपने सोचा भी नहीं था। आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब आप बाहर निकल के आएंगे। उसके बाद आप डिसीजन लेने के लिए जो हार्ट ऑफ द मैटर है आप सोच के आगे बढ़ेंगे, और ये अच्छा होता है कि हम सोच समझ के आगे लें, आगे डिसीजन लें। क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो अगर सोच के आगे कदम बढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा, आपकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी हेल्पफुल हो सकती है या आएगी जो कि आपकी मदर की एज हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, जो काफ़ी अपनी मेंटल एनर्जीज को यानी अपनी दिमागी शक्तियों को यूज़ करती है, काफ़ी सही डिसीजन लेती है, राइट लेती है। और हो सकता है इस वीक के आते आते आपको कोई गिफ्ट्स मिले, पुराने मित्र मिले जिनके साथ मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो इस वीक आप उम्मीद कर सकते हैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए, और कुछ गिफ्ट्स भी आपको मिल सकती है। तो आप जो भी आपकी लाइफ में लेडी फिगर है, मदर है, वाइफ है या कोई लेडी बॉस है, उसकी बात ज़रूर मानिए, शी वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। और अब हम बात करते हैं टॉरस की। टॉरियंस यानी अप्रैल 21 से लेके मई 20 तक। तो जो टॉरियंस है उनके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है आइए हम देखते हैं। टॉरियंस के लिए ये वीक काफ़ी पावरफुल पोजीशन में है। अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, या आपके फादर आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, या अगर आपकी उम्र बड़ी है तो आप काफ़ी पावरफुल पोजीशन में हैं। इस समय राइट डिसीजंस लेंगे, काफ़ी कुछ अच्छा करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हैं, आप टेंशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं। इवन दो यू आर वेरी पावरफुल, बट आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस में लेते हैं, मुझे लगता है कि आप सारा लोड अपने ऊपर लेके रखते हैं। क्योंकि अगर आप डेलीगेट नहीं करेंगे और अपनी एनर्जीज को चारों तरफ फैला के रखेंगे तो आपके डिसीजन, आपका काम होगा कैसे? तो आपके काम इतने इजी से बने ही नहीं। आपको ज़रूरत है अपने काम को इकट्ठे बांटने की, सबको देने की, क्योंकि अकेले लड़ते लड़ते आप थक भी जाएंगे। इसलिए मुझे कार्ड्स को देख के लगता है कि आपको थोड़ा इमोशनल होकर सोचने की ज़रूरत है। आप बहुत मेंटली सोचते हैं, इमोशनल होने से काफ़ी चीज़ें, कई बार हम थोड़ी हमदर्दी लाने से काफ़ी गलत डिसीजन से बच जाते हैं। क्योंकि कार्ड्स मुझे ये कह रहे हैं कि जो भी काम आपने शुरू किए हुए हैं वो थोड़ा टाइम लेंगे पूरा होने में, अनफिनिश्ड रह सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा इमोशनल होकर सोचने की ज़रूरत है। और जो भी आपने अपने आप के मेंटल ब्लॉक्स बनाए हुए हैं और उससे आप ही निकल पाएंगे अगर आप चाहते हैं, क्योंकि सारा कुछ पावर आपके पास ही है। तो आपको अपने माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। और अब हम देखते हैं जेमिनी को। जेमिनी यानी मई 21 से लेके जून 20 तक। तो जेमिनी राशि वालों के लिए ये वीक कैसा है देखते हैं, क्या गाइड कर रहा है। फिर जेमिनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर है, काफ़ी ग्रोथ की सोच रहे हैं, लेकिन कुछ सेटबैक्स लाइफ में ऐसे हुए हैं जिनसे ये डरे हुए हैं और इन्होंने अभी सिचुएशन में सरेंडर भी कर दिया है।
सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि आप राइट डिसीजन ना लें। आपको ज़रूरत है अपनी मेंटल फैकल्टीज़ को यूज़ करने की, और आपकी लाइफ में ऐसा कोई फिगर आएगा जो आपको थोड़ा सा मेंटली हिला सकता है। मैं ये कहूँगी कि आप अपने खुद की सुने, खुद के डिसीजन लें, क्योंकि आपके पास वो पावर है। आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, एनर्जी का भी ध्यान रखें, लेकिन वीक ख़त्म होते होते जो भी कन्फ्यूजन हैं, जो भी आपकी हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सेटबैक्स आपको इस अभी तक लगे हैं, मुझे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है जो कि सन है। तो मुझे आपके जीवन में रोशनी आती दिखाई दे रही है। आपको कोई ऐसा रास्ता मिलेगा। अगर हेल्थ के इश्यूज़ है या फैमिली में किसी को कोरोना भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव चीज़ें सामने आएंगी। और अब आती है कैंसर। कैंसर यानी जून 21 से लेके जुलाई 22 तक। मैं बहुत ही ब्रीफ रीडिंग करती हूँ, एक छोटा सा आइडिया देती हूँ वीक कैसा है, और अगर डिटेल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। और अब मैं देखने वाली हूँ लियो राशि के लिए। सॉरी, आई वाज सेइंग कैंसर। कैंसर इज जून 21 टू जुलाई 22। तो कैंसेरियंस के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। कैंसेरियंस का तो पीछे काफ़ी टफ समय चल रहा था मेंटली। देखते हैं, देयर सम गुड न्यूज़ कमिंग फॉर देम फाइनली। और जितने भी मन में घबराहट थी, चिंता थी, जो आपके अंदर लड़ाई चल रही थी, वो अब थोड़ा बेटर होने लग गई है। लेकिन उस तरीके से, जिस तरीके से आप रिस्क ले जाते हैं, जो भी अभी आपकी लाइफ में परेशानियां आई, आप में जो रिस्क लेने की आदत है, बिना सोचे समझे आप एक छोटे बच्चे की जैसे आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ये ऐसा होता है कि हम गिर भी सकते हैं, और हो सकता है जितने भी कैंसेरियंस हैं उनके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो जो उन्होंने सोचा नहीं हो, और उसका खामियाना भुगतना पड़ा हो। आप सरेंडर है सिचुएशन के लिए, क्योंकि आपके पास कोई चारा ही नहीं है कुछ करने के लिए। लेकिन ये आपके लिए बहुत बड़ी लर्निंग भी हो सकती है। तो जो भी लर्निंग आपकी रही, अभी थोड़ी सी ट्रायल बाकी है, लेकिन गुड न्यूज़ भी आने वाली है, ट्रायल भी बाकी है। तो ट्रायल से हमें कुछ सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लाइफ में आपकी सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि आप किसी की सुनते नहीं हैं। अगर आप सुनेंगे, राय लेंगे, तो गलतियां करने से बिल्कुल बच जाएंगे। और अब आती है नेक्स्ट राशि यानी लियो, जुलाई 23 से लेके अगस्त 22 तक। मुझे कार्ड्स की एनर्जी क्लीन कर लेने दीजिए। देखते हैं जुलाई राशि वालों के लिए, लियो के लिए ये वीक कैसा है। लियो की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ जिससे उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। जो भी हार्ट ब्रेक्स हुए, जो भी लाइफ में कुछ इमोशनल लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं, डरे हुए भी हैं। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अच्छा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कुछ पॉजिटिव हुआ है, जस्टिस आपके साथ होगा, न्याय होगा आपके साथ। आप एक फोकस जो कि अपनी मेंटल एनर्जीज को यूज़ कर रहे हैं, तो जस्टिस आपके साथ अवश्य होगा। आपके बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं, आप जहाँ भी काम करते हैं, घर में भी हैं, बाहर भी हैं, तो आपको सिचुएशन से अकेले फाइट करना पड़ता है, क्योंकि आप में वो क्वालिटीज़ हैं जो औरों में नहीं है। तो लोगों में आपसे जेलसी हो जाती है। और अगर आप कुछ काम करती हैं, लेडीज़ हैं, कुछ काम करती हैं, आप में एक हुनर है, आप घर भी बहुत अच्छे से रखती हैं और आप बाहर भी बहुत अच्छे से अपने आप को हैंडल करती हैं। लेकिन आपके जो रहन सहन है, मैं लेडीज़ की बात कर रही हूँ, उस राशि का काफ़ी लग्जूरियस है। तो मैं ये कहूँगी कि जितनी भी आपके साथ अन्याय हुआ पीछे, ये न्याय का समय है और आपका कार्मिक डेट चुक चुका है, और आपके लिए ये अच्छा भी रहने वाला है। अब आप देखते हैं स्कॉर्पियो यानी अक्टूबर 21 से लेके नवंबर 22 तक स्कॉर्पियो राशि के लिए ये वीक कैसा है। चेरो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें पिन पॉइंट कर देता है और एक जिस्ट हमें दे देता है, क्योंकि ये एक जेनरिक रीडिंग है और एक गाइडेंस देने के लिए है। फिर मैं कहूँगी अगर आपको डिटेल रीडिंग चाहिए, आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और रीडिंग भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको चेरो सीखना है तो चेरो की क्लासेस भी मैं लेती हूँ। अब हम देखते हैं, ये हम बात कर रहे हैं वर्गो राशि के लिए। तो उनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर एंजॉइंग, अपनी पूरी चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं इस समय, और एंजॉय करना भी चाहिए, क्योंकि कम ही समय होता है जब हम सब इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आपको ये समय एंजॉय करना चाहिए। आपने आपने मेंटली जो भी अपनी आपको एक घेरे में बांध रखा था, उससे भी आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बहुत कॉन्टेम्पलेट किया, आपने जो जर्नी में आप अकेले रहे, आपने काफ़ी चीज़ें सीखी, आप बहुत मेच्योर हो चुके हैं
और आपकी ये जर्नी कंप्लीट होने वाली है, यानी जो भी आप काम कर रहे थे वो अब पूरा हो जाएगा। और आप अगर फाइनेंशियली कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं वो भी बढ़ने के चांसेस है। ये जो वीक है ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बेस्ट पार्ट क्या है कि जो चीज़ें आपने अपने आप को ऐसे करके बांध रखा था, आपने अपने आप को टाई कर रखा था, उससे आप बाहर निकल रहे हैं। और जब आप बाहर निकल जाएंगे तो फिर आप कुछ भी काम कर सकते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है ये देख के वर्गोस के लिए कि अब काफ़ी समय बाद वो एक अच्छा अपने जो भी उनकी इच्छा है, जो भी वो काम कर रहे थे वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर वो फॉरेन ट्रैवल भी करना चाहते हैं तो उनके लिए विदेश यात्रा भी संभव है अगर वो रुके हुए हैं इतने समय से। और हम बात करते हैं लिब्रा राशि। लिब्रा यानी मेरी राशि, क्योंकि मैं लिब्रन हूँ। सितंबर 23 से लेके अक्टूबर 22 तक लिब्रंस के लिए ये वीक क्या गाइड कर रहा है देखते हैं। लिब्रा राशि, लिब्रंस के कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं। इस समय इनकी लाइफ में काफ़ी उथल पुथल चल रही है। अगर देखा जाए ग्रोथ के इतने साधन मुझे लग नहीं रहे हैं जितना वो चाह रहे हैं, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि वो नया काम शुरू कर सकते हैं, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नई चीज़ें शुरू कर सकते हैं। अगर नया करियर भी शुरू करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। हेल्थ को लेके पीछे जो टाइम खराब था, हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। और इमोशनल लेवल पे ये काफ़ी रिच हैं। काफ़ी देखिए, एक फाइनेंशियली रिच होते हैं, एक हम इमोशनली रिच होते हैं। तो इस समय अगर कोई बिजनेस टाइकून है, बिजनेस को लेके अगर वो आगे बढ़ रहा है, तो मैं ये कहूँगी इमोशनल प्लेस पे ये कार्ड पड़ा हुआ है तो इनके इमोशनल रिश्ते काफ़ी रिच होंगे। और पैसे की तो दिक्कत मुझे लग नहीं रही है। हाँ, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो थोड़ी सी हेल्थ को संभालने की इस वीक में मुझे ज़रूर नज़र आ रही है। आप चाहते हैं कि आप कमाएं और लोगों को डोनेट करें, ये कहीं आपकी इच्छा भी है कि ये हमेशा अच्छा होता है कि जब आपकी ग्रोथ होती है तो आपको सोसाइटी में कंट्रीब्यूट हमेशा करना चाहिए। और अब आती है सेजिटेरियंस। सेजिटेरियंस यानी नवंबर 23 से लेके दिसंबर 21 तक। तो सेजिटेरियंस के लिए ये वीक कैसा है देखते हैं हम। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। सेजिटेरियंस की हो सकता है कि उनकी मदर की तबीयत ख़राब चल रही है या कुछ मिसकैरेज हुआ है, क्योंकि ये जो फीमेल एनर्जी है वहाँ से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस मुझे लग रही है। और ग्रोथ में भी जो भी रुकावट आई है, अल्टीमेटली आपकी फैमिली की लाइफ अच्छी होने वाली है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें। कुछ एक्सीडेंट्स या कुछ अचानक ऐसी घटना घट सकती है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होगी और एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कार्ड से गाइड कर रहे हैं कि ये कार्मिक कार्ड है। तो ये कार्मिक कार्ड है तो आपको हो सकता है इस सिचुएशन से गुजरना पड़े। बेस्ट पार्ट ये है कि आप बहुत सोसाइटी को डोनेट करना चाहते हो, करते भी होंगे। कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप से, लोगों के साथ या अपने व्यवसाय में। तो आपको अपने इस जो टाइम है इस वीक के अंदर थोड़े सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि जो टावर है मुझे ये बता रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके साथ नुकसान हो सकता है, चाहे हेल्थ को लेके हो चाहे फाइनेंशियल हो। अदरवाइज ये वीक बहुत अच्छा है। फैमिली फ्रंट पे टुगेदरनेस मुझे नज़र आ रही है। इट्स टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। कुछ आप फैमिली के फ्रंट पे कुछ हैप्पी न्यूज़ भी मुझे दिख रही है। और अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स की। दिसंबर 22 से लेके जनवरी 19 तक। तो कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है देखते हैं। कार्ड्स किस तरीके से उनको गाइड करते हैं। कैप्रिकॉर्न्स को भी काफ़ी अलर्ट हैं ये। पास्ट में जितने भी लाइफ में इनके साथ गलत चीज़ें हुई है उससे इन्होंने सबक ही लिया है, फिर भी हिम्मत से आगे बढ़ते हैं, घबराते नहीं हैं। और इमोशनल बैरियर्स जो बनाए हुए थे इन्होंने उससे भी बाहर निकलना है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इनको भी, कैप्रिकॉर्न्स को भी थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ अचानक इनकी लाइफ में भी ऐसा घटित हो सकता है जिससे थोड़ा सा घबरा जाए। तो अगर ये अभी से उन चीज़ों को लेके सतर्क होकर चलेंगे, हेल्थ को संभाल के चलेंगे, तो ये लाइफ बहुत अच्छा हो सकता है। इमोशनल फ्रंट पे तो ये इस समय सोच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जो भी इनको करियर में या कहीं और हेल्थ को लेके जो सेटबैक हुए हैं ये उससे घबराए हुए हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप बिल्कुल सतर्क होकर रहें। इस वीक में सतर्क होकर चलेंगे और सावधानी बरतेंगे
तो ये वीक आपका आसानी से सावधानी से कट जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्वेरियंस की। एक्वेरियंस यानी जनवरी 20 से लेके जनवरी 19 तक, जनवरी 20 से लेके जनवरी 19 तक कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं एक्वेरियंस के लिए। चाहे कैसा भी समय आपका हो, लेकिन मैं ये बोलूँगी, चाहे आप कंफ्यूज हैं, चाहे आप इमोशनल सेटबैक से बाहर आए हैं, या आपकी बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही, या आपके मदर की हेल्थ खराब है, आप अगर बड़ी एज में तो आपकी वाइफ की भी हेल्थ खराब हो सकती है, प्रेगनेंसी में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इन सब चीज़ों के बावजूद मैंने आपको इतनी नेगेटिव चीज़ें बताई, फिर भी मैं ये बोलती हूँ ये वीक एंड होते होते ये वीक आपके लिए बहुत ही मैजिकल रहेगा। आप जो चाहे कर सकते हैं, इस टाइम को आप अच्छी तरह से प्लान करें, क्योंकि मैजिशियन कार्ड आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप में वो सारी ताकत है, चाहे वो पैसे की ताकत हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे वो मेंटल हो, हेल्थ की हो, तो जितनी भी चीज़ें हैं इसके ऊपर आप सुपरसीड कर सकते हैं। और आपको कोई ऐसा आपके फादर फिगर या आपके बॉस या आप खुद बहुत ही पावरफुल पोजीशन में रहने वाले हैं, तो सारे जो मैंने अभी आपको बताया उन चीज़ों को माइनस कर दे तो ये वाली रीडिंग्स हमारे लिए, ये वाला वीक बहुत अच्छे रहने वाला है। सिर्फ कार्ड ये गाइड कर रहे हैं कि इस वीक की एनर्जीज को जो आपको मिलने वाली है उसको आप अभी से इकट्ठा करने की कोशिश करिए, समझिए, सबको इकट्ठा करिए अपनी हेल्थ को, तो देखिए ये वीक आपका कैसे जाता है। और अब हम बात करते हैं पाइसियंस की। पाइसियन यानी फरवरी 20 से लेके मार्च 20 तक पाइसियंस के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है मीन राशि वालों के लिए। पाइसियंस के लिए ये इनकी लाइफ में ऐसी कोई महिला या वो खुद हो सकती हैं या कोई आ सकता है जो इमोशनल लेवल पे काफ़ी जस्ट डिसीजन लेते हैं, यानी काफ़ी जस्टिस वाले लोग हैं, और मेंटली काफ़ी इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। स्ट्रेंथ की भी कमी है, ताकत जैसे जा चुकी है इनके यहाँ से, रिस्क इनको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर आप कुछ दान करना चाहते हैं तो दान आप जब भी कर पाएंगे जब आपने कुछ कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में आया हो, तो आप अपनी लाइफ में डोनेशन कर सकते हैं। आप किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं, आप किसी प्यासे को पानी पिला सकते हैं, और आप इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं, तो नेगेटिविटी से बचने का तरीका ये है कि आपके पास जो है किसी को दीजिए। जब हम किसी को अपने पास से देते हैं तो हमें प्रकृति और हमें देती है, क्योंकि प्रकृति हमेशा उन लोगों को पसंद करती है जो किसी को कुछ देना जानते हैं। तो आपकी राशि यानी पाइसियंस को इस समय डोनेट करना चाहिए और नेगेटिविटी से बचना चाहिए। बाकी ये वीक मिक्स्ड है, सिर्फ एक गाइडेंस जो है, जो नेगेटिविटी आने वाली है आपके माइंड में, उससे बचने की ज़रूरत है। बाकी फाइनेंशियली ठीक है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ लोगों की हेल्प ज़रूर करने वाले हैं। ये तो थी हमारे इस वीक का फोरकास्ट, और आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर टैरो रीडिंग सीखनी है तब भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। मुझे ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, मैं इस चीज़ का इंतज़ार करती हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।